गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर पे। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। उम्मीद करता हूं आप पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है वो आप जरूर से देख रहे होंगे। उसी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसके साथ में आगे आपको पढ़ाई को रेगुलर रखना है। इसके साथ में हम दूसरी वीडियो में एवरेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और भी आपको हमारे चैनल पे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट एसएससी बैंकिंग की मैथ के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो उन सभी वीडियोस को देखिए। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। अभी हम उसके आगे शुरू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन करे थे, इसका पैटर्न भी हमने समझा था। अब उसके आगे हम पैटर्न देखते हैं। इस रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज में सिर्फ आपको पैटर्न पता करना होता है और उस पैटर्न के गलत होते ही आप संख्या पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज को लिख लो। अब आप यहां से समझ रहे हो कि 4620 से ये संख्याएं 2 तक गई है, तो अंतर करने का कोई फायदा नहीं है। एकदम से संख्याएं बाउंस हुई है, यहाँ से 3 डिजिट से 2 डिजिट, 4 डिजिट से 3 डिजिट, 3 डिजिट से 2 डिजिट। तो इतना ज्यादा अंतर आपका प्लस या माइनस संक्रिया से संभव नहीं है। तो संभावना है कि आपने गुणा या भाग की संक्रिया इसमें काम में ली है। तो अब हम गुणा या भाग का अंतर इन दोनों में देखते हैं। देखो 4662 और 4620 और 462 में अंतर है। आपने 10 का भाग इसमें किया है, क्या मतलब आपने इसमें 10 का भाग किया है। 462 में किसका भाग दिया जाए कि 60 आए, तो आपने कोई ना कोई संख्या इसमें आपको ऐसी नहीं दिख रही है कि पूर्ण संख्या का भाग देने पर आए। तो आप एक बार के लिए इसमें इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है, संभावना है कि यही पद आपका गलत हो। आगे देखो, 60 में 5 का भाग दिया तो 12, 12 में 4 का भाग दिया तो 3, 3 में 2 का भाग दिया तो, और ये संख्या जो होगी 462 में लगभग लगभग आपने 462 में 8 का भाग देकर देख लो, 8 पंजे 40, तो ये संख्या नहीं आएगी। 60 के लिए लगभग आपने 7 पॉइंट समथिंग का कुछ ना कुछ भाग दिया है। तो 10, 7 पॉइंट समथिंग, 5, 3, 2, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 10, फिर आपने लगभग इसमें 462 में 60 का भाग दिया है तो 7 पॉइंट समथिंग आया है। फिर उसके बाद में फिर मतलब इंटीजर आ गया, ये इंटीजर, ये नॉन इंटीजर, फिर इंटीजर, फिर इंटीजर और फिर इंटीजर, तो ये कहीं ना कहीं आपका मान गलत है। तो इसमें संभावना है कि आपका ये जो संबंध है ये गलत है। ये हम संभावना लेके चल रहे हैं कि ये वाला संबंध आपका गलत है। इस संबंध के गलत होने का, अब ये देखो, ये आगे तो पैटर्न एक सही फॉलो हो रहा है, तो ये नंबर तो यहाँ से सही है चारों, तो हो सकता है ये नंबर आपका गलत हो या ये नंबर गलत हो। तो आपके सामने संभावनाएं हैं कि ये नंबर गलत हो या ये नंबर गलत हो, आगे वाले नंबर सही हैं। अब आप दोनों की संभावनाओं जांच करके फिर पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर आपका सही है और कौन सा नंबर आपका गलत है। तो आप देखो 5, 3, 2 है, तो आपने इसमें देखा एक नहीं आ रहा, एक नहीं आ रहा, एक की जगह 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर सीरीज आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि एक नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, पूर्ण संख्याओं की सीरीज नहीं हो सकती। और ये 2, 3, 5 हैं, तो ये आपकी विषम संख्याओं की सीरीज भी नहीं है। लेकिन 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये आपकी अभाज्य संख्याओं या प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है। जितनी आपने अधिक सीरीज पढ़ी होगी उतना आपको देखते ही नॉलेज हो जाएगा कि ये कौन सी सीरीज है। तो मैंने आपको बताया क्यों ये पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से 1 के नहीं आ रही। क्यों प्राकृत नहीं हो सकती, 1 नहीं आ रही, 4 नहीं आ रही। क्यों सम संख्याएं नहीं हो सकती, 3 और 5 विषम है। क्यों विषम संख्याएं नहीं हो सकती, 2 सम है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज है, और ये भी लगभग 7 के आसपास आ रहा है। तो ये चीज हमारी पुष्टि करती है कि ये यहाँ पर हो सकता है ये भाग 7 हो और 7 के बाद में ये भाग 11 हो। अब हम इसको एक तरीके से और चेक कर सकते हैं कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल आपको पता है। आप सम स्थानों पर संख्याओं को जोड़ दो और विषम स्थानों पर संख्याओं को जोड़ दो। 6 और 0 6 और 4 और 2 6।
अगर इन दोनों का मध्य अंतर जो है 0 या 11 का मल्टीपल है तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है, और 11 अगर नहीं है तो 11 से डिविजिबल नहीं है। ये मैंने आपको साथ के साथ 11 की डिविजिबिलिटी का रूल भी बता दिया है। तो 0 और 6 है, 4 और 2 6 है, ये इनका अंतर 0 है। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल होना इस बात की पुष्टि करता है कि हम जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही दिशा में सोच रहे हैं। तो अगर 462 में हम 11 का भाग दें तो क्या आएगा, 11 से काटना है, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 0। तो यहाँ पर संभावना है कि 420 आ सकता है। क्या 420 आने के बाद ये संख्या 7 से भाग जाएगी? तो 420 में 7 का भाग दो, 7 6 की 42, तो ये 60 आपका सही है। इसका मतलब 462 आपका जो नंबर था वो आपका गलत नंबर था, और 4620 जो है वो तो सही नंबर। का मतलब आपको क्या है, यहाँ पैटर्न जो फॉलो होगा वो 11 7 2 3 5 को देखकर आपने ये निर्धारित किया कि ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स की सीरीज हो सकती है। तो 2 3 5 7 11 आपने डिसाइड किया। तो आपने देखा 11 का भाग देने पर 420 आएगा, और 420 में 7 का भाग देने पर 60 आएगा। तो आपका पैटर्न यहाँ पर सही हो रहा है, और गलत नंबर आपका 462 है। इस तरीके से इसको हम पता करते हैं। आपको क्या करना है, अंतर करना था, लेकिन आपने देखा 4 डिजिट से संख्या सीधी 2 डिजिट पे, वो भी 2 पर ही जा रही है, तो इसका मतलब प्लस माइनस से नहीं हो सकता। गुणा भाग से देखा तो यहाँ 10 है, या भाग 7 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आया था, और फिर 5 3 2। तो आपको पता पड़ गया कि 10 और फिर पॉइंट में संख्या फिर इंटीजर, तो ये कोई पैटर्न नहीं है। 2 3 5 से हमने आइडिया लगाया कि ये पूर्ण संख्याएं, सॉरी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। 2 3 5, फिर उसके बाद में 7 और 11, 7 और 11। तो हमने 7 और 11 की चेक किया। तो 4620 में 11 का भाग दिया, यहाँ आएगा 420, और 420 में 7 का भाग देने पर 60। तो मतलब हमारा पैटर्न सही हो गया, और हमारी संख्या 462 गलत होगी, और इसकी जगह 420 है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब मिसिंग नंबर है, इसमें भी आपको सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है कि आपका कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। उस पैटर्न को देखिए और आंसर कीजिए। जैसे 12 15 21 क्वेश्चन मार्क और 30। अब इनके लिए सबसे पहले हमें इनके अंतर मध्य करना पड़ता है। 12 और 15 के मध्य अंतर है 3 का, 15 और इसके मध्य अंतर है 6 का। अब देखो आगे हमें दोनों अंतर नहीं पता है, तो हम इसके अनुसार आपकी संभावनाएं लेकर चल सकते हैं। क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है तो संभावना है 3 6 9 और 12 हो सकता है। ये आपका पैटर्न फॉलो हो सकता है। अब आप क्या करोगे कि आप इसको चेक करोगे कि ये 9 और 12 का इनके मध्य अंतर है या नहीं। तो आप देखो कि 9, यहाँ 9 का अंतर होगा और यहाँ 12 का अंतर होगा, तो ये इससे 9 ज़्यादा और ये इससे 12 ज़्यादा, तो इन दोनों के मध्य 21 का अंतर होना चाहिए अगर ये पैटर्न फॉलो होगा तो। इन दोनों के मध्य क्या 21 का अंतर है, 21 और 30 के मध्य अंतर है 9 का। तो इसका मतलब ये चीज़ आपकी गलत होगी। ये आपने यहाँ पर जो एज्यूमेशन मानी थी 9 12, ये यहाँ पर गलत। इनके मध्य अंतर है 9 का। अब 3 6 और 2 पदों के मध्य अंतर 9 है, तो आपके सामने ये पैटर्न फॉलो हो सकता है कि ये 3 6 हो, क्योंकि आपके सामने रिपीटेशन की सीरीज भी आती है। तो 3 6 भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, एक बार इसको रख के देखते हैं। चूंकि ये गलत है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो हमने माना 3 6 3 और 6, तो 21 और 3 यहाँ पर आएगा 24, 24 और 6 30। तो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। चॉइस ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल चॉइस ऑप्शन में भी है, तो हमारा आंसर सही हो गया। हमने क्या किया, इसमें फटाफट 2 पदों के मध्य अंतर निकाला 3 6। संभावना थी 3 6 9 12 हो सकता है। 9 और 12 होता तो इन दोनों पदों के मध्य अंतर 21 होना चाहिए था, लेकिन 21 हमारा अंतर नहीं है, और इन दोनों पदों के मध्य अंतर 9 का है। तो 9 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 3 6 का पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो हमने वही करके देखा, 21 और 3 24, 24 और 6 30। तो चॉइस हमारा ऑप्शन में भी है और पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, तो चॉइस हमारा आंसर हो जाए। बिल्कुल आराम आराम से चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है।
59, 41, 25 -1। अब ये आपका इन दोनों के मध्य अंतर। तो आपकी सीरीज को इतनी बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं हो रही, तो संभावना है कि संक्रिया या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। वो अंतर हम इनके मध्य चेक कर लेते हैं। इन दोनों के मध्य अंतर है 18 का। जैसे कि अगर ये 51 है, 59 है, तो 51 होता तो 8 का अंतर, और 10 कम है तो 18 का अंतर। इन दोनों के मध्य अंतर है 16 का। 25 और 16 41। अब 18, 16 और इसके आगे संभावनाएं हमें लेकर चलनी है। तो 18, 16, 14 और 12 ये एक संभावना हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर और फिर आगे 2 का अंतर, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का अंतर, ये संभावना हो सकती है। अब इस संभावना की पुष्टि कैसे करेंगे? इन दोनों के मध्य का अंतर यदि 14, ये देखो इससे 14 ज्यादा होगा, 14 कम होगा, और ये संख्या इससे 12 कम होगी, ये हम अज्यूमेशन मान के चल रहे हैं। तो 14 और 12 कम होगी, मतलब ये जो संख्या है एक, ये इससे 26 कम होनी चाहिए। देखो आपने 49 से 18 कम किया तो 41 आया, फिर 16 कम किया तो 25 आया। अब ये 14 और 12 है, तो हम अज्यूमेशन करके चल रहे हैं कि ये संख्या इससे 26 कम होनी चाहिए। 25 में से 26 घटाओ -1, अज्यूमेशन कहीं ना कहीं सही होती हुई दिख रही है, तो एक स्टेप आगे और जाकर इसको चेक करेंगे। अगर ये 25 में से 14 घटा तो यहाँ पर आना चाहिए 11, और 11 में से 12 घटा दो तो -1। तो आपके सामने ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि पहले 18 कम किए, फिर 16 कम किए, फिर 14 कम किए और फिर 12 कम किए। तो आपने इसकी पता कैसे किया 14 और 12 होगा कि अगर ये इससे 14 कम है और वो 14 से भी 12 कम है, तो इन दोनों के मध्य अंतर 26 का होना चाहिए। तो हमने चेक किया, 25 में से 26 घटाया तो -1 हमारा पद आ गया। तो बस हमने इसको रख के देख लिया, 25 में से 14 गए तो 11, 11 में से 12 गए तो -1, तो 11 हमारा ऑप्शन में भी है, तो ये हमारा आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आपकी सिर्फ एक अप्रोच है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन दो पदों के मध्य आपको फटाफट से अंतर निकालना है। अंतर निकाल के आपको पैटर्न सोचना है। तो आप जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न आपके माइंड में आते जाएंगे कि 18, 16 है, 14, 12 हो सकता है। 14 और 12 होगा तो इन दोनों के मध्य अंतर 26 का होना चाहिए, जो कि बिल्कुल अंतर 26 का है। तो 26 का अंतर है, तो 14 और 12 रख देंगे, 25 में से 14 गए 11, 11 में से 12 गए -1, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। अब आगे देखते हैं। ये मैंने एक वीडियो, मेरी और नेहरा सर की साथ में वीडियो है टॉपर स्टोक, इसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे मैंने 5, अब तो लगभग 6 एग्जाम हो गए, एक की आंसर की ओर आ गए, तो 6 एग्जाम क्रैक किए, और कैसे 6 एग्जाम्स में मेरा क्वांट में 100% स्कोर है। तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो ये वीडियो जरूर देखें। उसके बाद में ये वीडियो आप देखिएगा इसको अच्छे से, और इसमें स्ट्रेटजी भी है, और एक स्ट्रेटजी की वीडियो और है, तो आप दोनों को देखिए और अपनी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। और इसके आगे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं। 21 का स्क्वायर, अब ये देखो 21 का स्क्वायर 15 इंटू 38, 21 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 38 माइनस 26.66% ऑफ 150 प्लस एक्स क्यूब प्लस 20% ऑफ 1210। इनके इस सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करना है। तो देखो 21 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो 441, क्योंकि याद है। 38 इंटू 15 करना है। अब आप देखो 38 इंटू 15 करना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, 10 से गुणा करना है और उसका 1.5 गुना करना है। आप ऐसे वहां पर लिखोगे नहीं, पर आपके माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं आनी चाहिए कि 10 का गुणा करना है, 1.5 गुना करना है, तो एक बार तो ये आधा, ये तो 570, ये आपका 500। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 38 इंटू 15 है तो डायरेक्ट कर दो, 15 × 120, 12 हासिल की, 15 × 45, 45 और 12 57, ऐसे कर लो। या आपका माइंड ये सिग्नल दे रहा है कि भाई हाँ इसका 10 गुना करके और उसमें आधा जोड़ना है, तो 10 गुना हो गया 380, आधा 190, तो आपके 570। जैसे भी आप सुविधा हो, जैसे आप फटाफट कर सको आपको करना है। अब 26.66, 26.66% या 26 सही 2/3%।
दोनों का मतलब एक ही है। तो 26 से ही 2/3% की आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। ये आपकी फ्रैक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये आपकी 4/15 की फ्रैक्शन है। अब ये 4/15 की एक कैसे याद होगी, मैंने आपको फ्रैक्शन याद करने को कहा था। अगर आपको 1/15 का मान ध्यान है कि 6 से ही 2/3 होता है, 6 से ही 2/3% होता है। 6 से ही 2/3%। क्यों? क्योंकि 15 6 की 90 और बचे 10 तो 2/3%। तो आपको क्या करना है, ये 15 का 6 से ही 2/3 है तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे। 4/15 की फ्रैक्शन क्या होगी, 6 चौक 24, 6 चौक 24 प्लस 4 दूनी 8/3। 8/3 जो है तो इसमें इसको 2 से ही 2/3 लिख सकते हैं। 8/3 को देखो, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2/3 तो ये 2 और जुड़ जाएगा, 26 से ही 2/3 ऐसे है। तो आपको वहां पर इतना सब कुछ नहीं करना पड़े, आपको याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू कि यह आपकी 4/15 है ऑफ 150, 4/15% ऑफ 150। तो ये आपको याद कैसे होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, फ्रैक्शंस को याद करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएगी। तो वहां आपने देखा कि ये 4/15 है बराबर x³। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके सामने 1/5। तो 121 0/5 करना है आपको, 5 से भाग देना है। तो इसका मतलब या तो 2 से गुणा करो और 10 का भाग दे दो, एक ही बात है। 2 से गुणा करो और 10 का भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा, 121 का 2 गुना हो जाएगा 242, ये 242। अब आपको सिर्फ इनको जोड़ना घटाना है और आंसर आ जाएगा। 15 से ये कटेगा 10 बार, 15 से कटेगा 10 बार, तो ये हो गया 570 - 40। अब देखो 441 और 242 है, अगर इधर 241 होता, 441 ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 441 में से 241 गया तो 200 बचता, एक आपने और घटाना है तो 199, तो ये आपका आ गया 199 बराबर x³। अब x³ हो गया, 570 में से 40 गए तो 530 और 199, 530 में अगर आप 200 जोड़ोगे तो 730 और एक कम कर दो 729। x³ का मान 729 है तो आपको पता है ये 9 का क्यूब है, x का मान 9 और ये आपका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, वहां आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। कैसे? वहां के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो वहां पे आपको स्टेप खाना आना चाहिए, आपको इतना कैलकुलेशन में वहां टाइम नहीं देना है। कैसे करोगे, 21 का स्क्वायर 441, 38 का 15 गुना है 380 और 190 570 और 26.66% है, 4/15 होगा, 15 से कटेगा 10 बार डायरेक्ट 40 बराबर 2110 का 20% 242 और घट जाएगा। इन दोनों के मध्य अंतर है 199 का, क्योंकि मैंने बताया था 200 कम करेंगे अगर 241 होगा और एक कम और हो जाएगा, और ये हो जाएगा 570 में से गए तो 530, ये 730 एक कम किया 729, ये 9 का स्क्वायर है। तो इतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को करोगे कि एक आप कैसे होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में इस चीज को रखोगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट आपका जोड़ने और घटाने का है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। देखो 520 प्लस 0.46 प्लस 243.548 माइनस 113.008। अब मैं पहले इसको क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये 8 से 8 कट जाएगा, तो ये आपके सामने बचेगा 0.54 बटा 243 में से 13 गए तो 130.54, तो ये यहाँ पर 130.54 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों के मध्य का अंतर 130.54 बराबर x प्लस 15.5 इंटू 16 है, तो मैं 15.5 को 16 से गुणा करूं, या इसका दुगना कर दूं 31, उसको 8 से गुणा करूं, दोनों का मान बराबर है, मतलब 16 पंजे 80, ऐसे कर लो आप। तो इसको 31/2 लिख लो, 2 से कटेगा 8 बार 16, तो 31 इंटू 8 होगा 248, ये आ गया आपके सामने 248।
अब आगे ये 248 इधर आएगा तो एक नेगेटिव में हो जाएगा। अब देखो 46 और 54 है, 46 और 54 है, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो एक संख्या आ जाएगी। तो 521 प्लस 130 माइनस 248 बराबर एक्स का मान अब देखेंगे 521 130, इसका मतलब हो गया 651 माइनस 248, एक्स का मान हो गया 403। ये आपका 403, 463 नहीं है 403 है। अब ये कैसे आया, 51 में से 48 गए 3, 6 में से 2 गए 4। आपको संख्याओं को टुकड़ों में तोड़ के माइंड में ही उसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो अब इसको मैंने कैसे किया, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर भी थर्ड डिजिट में 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो ये 8 इस 8 को काट देगा, इसलिए मैंने इनकी कैलकुलेशन पहले करी। 8 से 8 कट गया, बचा 0.4। 243 में से 113 गए, 43 में से 13 गए 30, और बचा हुआ एक ऐसा का ऐसा, तो 130.54। अब ये 46 और 54 हो गए एक, 0.46 और 0.54, 4 4 10, 5 4 9, तो ये एक हो गया 1.00, तो ये एक हो गया। तो ये आपने एक, मैंने क्या किया डायरेक्ट एक इसको जोड़ के लिख दिया 31 और इसको 130 ही रहने दिया माइनस 248। 521 में 130 जोड़ेंगे तो 600 और 51, 651 में से 248 हम घटा देंगे, तो 651 में से 48 गए 3 और ये 4, तो 403 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को करना है, 403 आंसर। तो आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा फटाफट करना है, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे, स्टेप खाना सीखते जाएंगे। अब हम देखते हैं 46.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ये हम देखेंगे, और इस सवाल को कैसे करेंगे ये हम देखेंगे इस सवाल में। तब तक के लिए 1 मिनट रुकिए। तो मैं अभी 1 मिनट का मैंने ब्रेक लिया है और मैं फटाफट से पानी पी के आ गया हूँ। अब देखो अपन देखते हैं ये क्वेश्चन 46.66% है। अब 46.66% अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर आप मान लो याद नहीं है तो इसको क्या करोगे, 0.66 है मतलब 2/3%, इसका मतलब यही है ना, और ये परसेंट है तो 1/100, ऐसे आप एक बार निकाल लो। 46 दिया कैसे हो जाएगा कि 50 दिया 150 और 4 कम है, तो मतलब 12 कम हो जाएगा 138, और ये 2 जुड़ जाएगा बटा 300। 46 दिया 6 दिया 18, 4 दिया 12, 138 और 2/100, ठीक है। अब 138 और 2 140/300, 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 15 बार, तो ये 7/15 है। या आपको ऐसे निकालने में वहां टाइम लगेगा। अगर दूसरी तरफ आपने, अगर आपको 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है जो होती है 6/6 से ही 2/3, तो आप 2/3 से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहीं ना कहीं 1/15 का जो है आपका मल्टीपल हो सकता है। तो आपने इसको देखा कि 6 के आसपास 46 है तो 6 अंटे 48 होगा, तो 8 तो होगा नहीं, उससे छोटा 7 है। एक बार करके देखो, 6 7 42 और 14/3, 14/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 से ही 2/3, तो 46 और 42 और 4 46 से ही 2/3, तो यही आपकी आ गई। तो इसका मतलब आपने इसको 7 से गुणा किया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे अंदाजा लगा के भी कर सकते हो, और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा। तो 46 से 2/3% का मतलब है 7/15, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसमें 7/15 लिख देंगे। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, बेसिक से भी और एडवांस। इंटू 51 प्लस 5.88%, ये तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपको याद ही होनी चाहिए, 1/17 है। 5.88% 1/17 है। कैसे, आप देखो 100/17 करो, आप 1/17 को आप परसेंटेज में बदलोगे तो 100/17, 17 में 100 का भाग दे लो, 17 5 85 बचे 15, तो ये जो होता है ना पॉइंट लगाओ आप, तो 17 अंटे 153 होता है, सॉरी 17 नाम 153 होता है। 17 नाम 153 के लगभग बराबर है, थोड़ा सा कम है तो 0.88 हो जाए। यह आपको आइडिया होना चाहिए कि 17 नाम 153 होगा, उससे थोड़ा सा कम है तो 5.88,
ये वैल्यू जो है आपके 1/17 की है, तो ये आपको डायरेक्ट होनी चाहिए। आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हो कि 46.66% जो है वो डायरेक्ट वैल्यू है 7/15 की, और 5.88% जो है वो डायरेक्ट वैल्यू है 1/17। तो फिर उसके आगे हमने लिख दिया 1/17 इंटू 448 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 12.5% है, तो 12.5% तो आपको याद होगा अच्छे से, 25% 1/4 होता है, तो 12.5% उसका आधा 1/8 हो जाएगा। 1/8 इंटू 200, 1/8 इंटू 200। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 15 से काटेंगे, 15 × 3 = 45, बचे 6, 15 × 4 = 60, बचे 7, 15 × 5 = 75। 345 को 7 से गुणा करना है, यही कर देंगे। 5 × 7 = 35, बचे 3, 4 × 7 = 28 और 3 = 31, बचे 3, 7 × 21 और 3 = 24। ये आपका हो गया। आगे देखो, 17 से इसको काटना है, डायरेक्ट काटो। 17 दूनी 34, बचे 10, 108, 17 छिकी 102, बचे 102 गए तो 6, 17 चौक 68। तो ये आ गया आपके सामने 2 बराबर एक्स स्क्वायर। और ये 11/8 नहीं है, ये टेक्निकल एरर की वजह से लिख गया। हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 8 से कटेगा 25 और माइनस का 25। अब ये एक्स स्क्वायर है, माइनस का 25 से इधर आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। तो इसको मैं इसी स्टेप में, अगली स्टेप नहीं खाते हुए डायरेक्ट वहां पर लिख सकता हूँ। देखो अब आपके सामने क्या है, 24, 15 + 25 तो 2440 हो गए, और 264 तो 2704। ये आपके कैलकुलेट, देखो 25 और 15 40 और 264 जोड़ा तो 2704। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा 2704 बराबर एक्स। अब 25 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर है, तो मतलब ये संख्या 50 से 2 ज्यादा होगी 52। ये हम आइडिया लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये संख्या जब 25 से जितना अंतर होता है उतना ही 50 से होता है, और उसी अंतर का स्क्वायर होता है। तो ये 25 से 2 ज्यादा और 2 का स्क्वायर, मतलब ये 50 से 2 ज्यादा 52 आंसर। या अगर ऐसे नहीं है तो इसका आइडिया ऐसे लगा सकते हो, 2704 2 टुकड़ों और 2 टुकड़ों में जोड़ लो, तोड़ लो। तो ये जो है 2704 है, इसके आसपास स्क्वायर 5 का है, 5। अब 4 जो है या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या फिर 8 के स्क्वायर में आएगा। तो ये संख्या या तो 52 होगी या फिर 58, 52 या 58 दोनों में से एक कोई संभावना है। तो 55 का स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। 55 का स्क्वायर मैंने बताया था 5 का 25 और 5 की 30। कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसको स्क्वायर ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था, 5 का स्क्वायर 25 और उस संख्या को अगली संख्या से गुणा कर दो, तो 5 की 30। ये 30 25 से छोटी है संख्या, तो 52 होगी। तो x का मान 52। मैं आपको जहां जहां कैलकुलेशन के तरीके आ रहे हैं वो सभी इसमें बता रहा हूं। तो कैसे हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, अब देखें, एक बार इस सवाल को वापस से देख लेते हैं कि ये 46.66% है, ये 1/17 की 7/15 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 7/15, 15 से काटा 345, इसको 7 से गुणा किया तो 2415। फिर उसके बाद में ये जो 5.88 है, ये 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 1/17 से इसको काटा 264, ये 264 यहाँ लिख दिया। और 12.5% होती है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू इंटू 200, तो यहाँ पर आ गया 25। ये 25 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 25 और 15 तो 25 और 15, 25 और 15 ये दोनों हो जाएंगे 2440 और 264, ये हो जाएगा 2704। तो ये जो 2704 है, ये हमें पता है कि ये 52 का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये 25 से 2 ज्यादा है और 2 का स्क्वायर है। नहीं पता होगा तो हम अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर 25 के आसपास है, तो 52 या 58 हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या 8 के स्क्वायर में। तो 52 और 58 दोनों संभावनाएं हैं। तो 52 और 58 में से क्या होगा, 55 का स्क्वायर करके देख लो, 5 का 25 और 5 की 30। 55 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब वो जो संख्या होगी 55 से छोटी होगी, तो 55 से छोटी 52। ये आपका आंसर। ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर तरीके अच्छे लग रहे हैं तो इन तरीकों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।